हाँ, तो इसमें अपन अपन दो टॉपिक और करेंगे आज के, कॉन्ग्रेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब कॉन्ग्रेंस का मतलब देखो भाई फटाफट, कि अगर एक शेप है और एक और शेप है और वो दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब अगर एक शेप को दूसरी शेप पे रख दें तो पहले वाली शेप बिल्कुल उसकी जैसी है, मतलब दूसरी शेप दिखे ही नहीं, है ना, एक के पीछे एक आ जाए, बिल्कुल ढक जाए, ठीक है। अब वो कब हो सकता है, जब अपन ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, कुछ अप कुछ डाउन कुछ राइट कुछ लेफ्ट, है ना, तब वो क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे शेप आ सकती है। या फिर शेप को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, तब शेप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है रोटेट के अंदर, या रिफ्लेक्ट कर दिया। इन तीनों कंडीशन में क्या रहता है, डायग्राम कॉन्ग्रेंट रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, सेम टू सेम रहता है, कॉन्ग्रेंट रहता है। लेकिन डायलेशन में लास्ट वाले डायग्राम के अंदर छोटा बड़ा हो जाता है, इसका ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये छोटा हो गया बड़ा हो गया। तो अगर छोटा बड़ा डायग्राम हो रहा है इसको अपन बोलते हैं सिमिलर, ठीक है ना, मतलब शेप तो सेम है, इनकी शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, साइज बड़ी है या छोटी है। तो सिमिलर के अंदर क्या होता है, साइज छोटी बड़ी होती है लेकिन शेप सेम रहती है, ठीक है ना। और बाकी तीनों के अंदर कॉन्ग्रेंट होता है। अपन ने चार चीज पढ़ी ना, कौन कौन सी चार चीज पढ़ी, ट्रांसलेशन, रोटेशन और डायलेशन। तो डायलेशन के अंदर शेप छोटी बड़ी होती है लेकिन बाकियों के अंदर शेप और साइज दोनों सेम रहती है, शेप भी और साइज भी। अब देखो ए बी और सी डी कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर है, अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, जैसे एक ट्रायंगल के ऊपर ही दूसरा ट्रायंगल आ गया तो वो कॉन्ग्रेंट है, एक के ऊपर एक का मतलब कॉन्ग्रेंट है। तो अपन इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखो सेगमेंट लाइन, सेगमेंट क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी हैव नो एंगल्स विद सेम मेजरमेंट, तो दे नो नॉट कॉन्ग्रेंट, नॉट कॉन्ग्रेंट दे रखा है, इसने इसने बोला है, विनर ने बोला है कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये कॉन्ग्रेंट है। तो द सेगमेंट आर मैप्ड ऑन टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर मैप हो गए तो ये कॉन्ग्रेंट है, तो ये सही बात है। तो इसका मतलब विनर ने जो बोला है वो गलत है। आगे देखो एलन, इसने क्या बोला, पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या दे दिया इसने, देख एक तो है जेके, ये है जेके यहाँ से यहाँ तक, और एक है एनएम यहाँ से यहाँ तक, उसने क्या बोला है वर कॉन्ग्रेंट, इसलिए क्यूरियस है इसके लिए कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, पूछ रहा है कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो उसने क्या किया, ही ट्राइड टू मैप वन फिगर ऑन टू अनदर यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, देखो इसको यहां लाने के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, पहले तो किया रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना किया हुआ, जो चीज यहां पर है वो की वही चीज यहां पे बन गई, रिफ्लेक्शन। और फिर किया ट्रांसलेशन, इसको नीचे लिया उठा के, तो पहले तो किया रिफ्लेक्शन, ये वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया, रिफ्लेक्शन कर दिया, मतलब ये जो चीज चार यहाँ पर है वही चीज चार यहाँ पे बन गई, ठीक है ना। ये जो चीज ऐसे मान लो दो यहाँ पर है तो वही दो यहाँ पे बन गई, ऐसा कैसा बन गया यहाँ पे। फिर इसको उठा के कहाँ पे लिया है, नीचे, कितना नीचे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो डाउन और वन लेफ्ट, है ना, छः डाउन वन लेफ्ट यहाँ पे लिया है, इसको भी छः डाउन और वन लेफ्ट, -1 -6, बिल्कुल सही बात है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मैप जे के ऑन एन एम, ये बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर क्या दिख रहा है पॉसिबल है, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि कॉन्ग्रेंट नहीं है और एक्चुअली में ये कॉन्ग्रेंट है। तो इसने क्या एरर किया, इसने तो दे आर कॉन्ग्रेंट, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्ट अपन ने क्या किया था, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन, वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन वुड मैप जे के ऑन एन एम, हाँ रोटेशन से भी आ सकता है,
है ना, रोटेट कर देंगे, इसको यहाँ पे रोटेट कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये भी हो सकता है ना। इसमें क्या दे रखा है, ट्रांसलेशन। एक सेकेंड, तो इसने क्या किया, कहाँ से कहाँ तक ले गया ये। एक सेकेंड, एक डायग्राम में देखना पड़ेगा। अच्छा सेकेंड, एक तो है अपने पास ये लाइन जे के, ठीक है, तो जे के को उठा के यहाँ पे तो ले आया ये, लेकिन इसने क्या नहीं किया, यहाँ तक ले जाने के लिए रोटेट नहीं किया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर देता तो ये लाइन इस पे आ जाती। हाँ। या फिर रिफ्लेक्ट भी कर सकता था, यहाँ से रिफ्लेक्ट करता तो भी लाइन आ जाती, या रोटेट करता तो भी लाइन आ जाती। तो इसने क्या नहीं किया, रोटेशन नहीं किया, है ना। तो रोटेशन करना था, फिर ये पता चल जाता कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते ये। इसने रोटेशन नहीं किया, रोटेशन कर लेता, मतलब देख ये एरो बना लिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो ले गया इसको, लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाके यहाँ से यहाँ नहीं ले गया, तो रोटेशन नहीं किया। रोटेशन कर लेता तो काम हो जाता, रिफ्लेक्शन करता तो भी हो जाता। अब देख ये एरो यहाँ बना दिया, इसका मतलब यहाँ ले गया, फिर यहाँ भी ले गया। इस डायग्राम को सबसे पहले क्या किया, -2 ट्रांसलेट -2 और ऊपर ले गया। ये चीज यहाँ पे तो आ गई, लेकिन इसने साथ में क्या नहीं किया। अब इसको क्या करना है, इसको रोटेट करना है शायद। क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट करेगा ना तो ये चीज यहाँ बनेगी, ये जो चीज है इस लाइन पे बनेगी, यहाँ पे यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, लेकिन यहाँ थोड़ी बनानी है, इसको तो यहाँ बनानी है। तो यहाँ बनाने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री से। तो इसने रोटेट नहीं किया, बाकी काम तो कर लिया, तो रोटेट और करवा दो। रोटेशन नहीं किया, ठीक है ना। अगर रोटेशन कर लेगा तो काम हो जाएगा इसका, है सही तो है। रोटेशन तो करना पड़ेगा इसका यार, देखो एक सेकंड। तो ये जो चीज़ है वो कितना आ गया यहाँ से, 1 2 3 4 5, यही 5 अगर रोटेट करेगा, मान लो यहाँ इस ई से रोटेट करता है, तो ये डायग्राम ऐसा कैसा यहाँ बन जाएगा। एक सेकंड, ये लाइन कहाँ बनेगी, ये लाइन कितने की है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 बनेगी। अच्छा ये छोटा है, ये अलग है और ये अलग है, ये छोटा बड़ा है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये तो यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से 1 ही है और यहाँ से 3 है। अच्छा पता ही नहीं था मेरे को, दिखा ही नहीं था। तो ये तो वो है, इक्वल इक्वल है, यहाँ से ये तो 2 है, यहाँ से भी 2 है, और यहाँ से 3 है और यहाँ से 1 है। तो इसको चाहे रोटेट कर लो चाहे रिफ्लेक्ट कर लो, ऐसा तो कभी बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। इसका कुछ नहीं किया, इसको है ना यहाँ से पकड़ के खींच दिया, है ना, एक तरह से। हाँ एक साइड से लंबा कर दिया, तो इसका मतलब ये गलत है, ये कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, इसने कोई एरर नहीं किया, कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट ही नहीं है ना। मेरे को लगा कि ये सेम ही है, सेम है ही नहीं था, सेम था ही नहीं है। इसको यहाँ पे ले गए। चलो अब किसको कहाँ ले गए, तो एस टी और क्यू आर, एस टी ये रहा और क्यू आर तो ये बड़ा है, तो एस को तो उठा के यहाँ ले गए। तो इससे क्या पता चला कि एस और टी और एस डैश और टी डैश ये तो अलग अलग है ना। इसको उठा के तो ले गए यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हाँ ये तो छोटा है और ये पूरा बड़ा है, तो क्यू आर तो बड़ा है और एस टी छोटा है, तो छोटा बड़ा हो गया है तो सिस्टम, तो कॉन्ग्रेंट है ही नहीं। इसमें भी बोला है कॉन्ग्रेंट नहीं है, इसमें भी बोला है कॉन्ग्रेंट नहीं है। देख didn't use only digit transformation और it is possible to map ये और ये, but figures are not congruent। कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन कौन सी रीजन से कॉन्ग्रेंट नहीं है कैसे पता चलेगा। हाँ वो तो दिख रहा है छोटा बड़ा है, लेकिन इसमें कैसे बताऊँ मैं, मतलब ए करूँ या बी करूँ, छोटा बड़ा तो है।
अगर एस टी को क्यू आर पे थोड़ी मैप कर दिया, मैप तो कर भी दिया, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन छोटे बड़े हैं तो क्या करें, ये कर दें क्या, बी होगा, पता नहीं, हो गया। समझ में नहीं आया मेरे को ये। देखो इसको नहीं, मैप तो कर दिया इसने इसके ऊपर, लेकिन पूरा पूरा मैप नहीं किया ना, एक छोटा है एक बड़ा है, तो शायद अगर एक छोटा बड़ा होता है तो उसको मैप करना नहीं बोलते। मैप करना नहीं, मैप करना उसी को बोलते हैं जब एक के ऊपर पूरा पूरा दूसरा आ जाए, उसी को बोलते हैं मैप करना, नहीं तो मैप करना थोड़ी है, अगर एक के ऊपर पूरा पूरा दूसरा आ जाए उसी को बोलते हैं। डायलेशन में बेटा कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होता, डायलेशन में छोटा बड़ा होता है तो सिमिलर होता है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होता है, डायलेशन तो हो ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, वापस करेंगे, 2-3 बार करेंगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली बार मेरे को ही नहीं आया, तो मान के चलते हैं कि 2-3 बार में तुमको भी नहीं आएगा। देखो भाई, अब इसने क्या किया, ये ट्रायंगल है ना ए बी सी, ए बी सी को उठा के पहले यहां ले गए और फिर उसको उठा के यहां लिया है। एक तो ए बी सी है और एक ई डी एफ है, एक तो ये ट्रायंगल है ए बी सी और एक ये ट्रायंगल है ई और डी और एफ। ये बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो ही वॉज एबल टू मैप, उसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया और रोटेशन किया। तो पहले तो यहां से इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन, ये चीज यहां बन गई और ये चीज यहां बन गई, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट के बाद में इसको उठा के यहां ले गए, यहां तक ले गए, तो यहां तक ही ले गए ना, एक दूसरे के ऊपर तो डाला नहीं, एक दूसरे के ऊपर डाला। तो इसको और क्या करना था, इसको यहां से रख के एक बार और कर देता ना, छोटा बड़ा थोड़ी है ये, क्या लेने हैं, देखते हैं छोटा बड़ा है क्या ये, रुको। अगर इसको उठा के अपन यहां ले आए, मान लो ये लाइन कितनी बड़ी है, ये लाइन, अच्छा इसका पता कैसे चले, तो ये लाइन तो बीच में से कहीं पर है, लग रहा है छोटी बड़ी है ना। देख ये पॉइंट, ये भी कहीं पॉइंट पे नहीं है, किसी लाइन पे नहीं है, ये भी किसी पॉइंट पे नहीं है, किसी पॉइंट पे होता तो पता चल जाता, ऐसे पता कैसे चलेगा। इसने बोला है कि ये कॉन्ग्रेंट है, इसने गलत सी क्या की, इसने एक दूसरे पे लेके नहीं आया ना ये, अगर एक दूसरे पे लेके आ जाता तब तो देखते, लेके आया ही नहीं, तो कॉन्ग्रेंट ही नहीं है, मान लो कॉन्ग्रेंट नहीं है, खत्म बात, नहीं है हर बारे। पता नहीं, हिंट लेना पड़ेगा इसके लिए। देखो एक सेकंड, इतना तो अपन ने देख ही लिया, मैप किया कहाँ है भाई, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया, अरे अब समझ गया मैं। देखो इसने जो डायग्राम दे रखा है ना, ई और डी और एफ, तो ई डी एफ तो पहले से यहीं पर ही है, और ए बी सी यहाँ पर था, मतलब ये तो यहाँ पर है रेड में, है ना, और ये किस में है, इसका कलर कौन है, ये क्या सर, जो भी कलर है इसका, ब्लू और ग्रीन मिला कर है, ब्लू लिख दो एक बार, ठीक है। तो इस ब्लू वाले को उठा के पहले तो ये यहाँ पे ले गया, ठीक है, अब इसको उठा के इसके ऊपर ले आया, तो तुमको ये दिख रहा है ना कि ये जो डायग्राम है वो पूरा पूरा इस पे आ गया, मतलब ई एफ डी तो यहाँ पे पहले से ही था रेड वाला, तो मतलब एक डायग्राम ऐसे मान लो कि ये डायग्राम यहाँ पर है और एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर है, इसने क्या किया, पहले तो इसको उठा के यहाँ लिखा और फिर इसको उठा के इसी के ऊपर ले आया, तो इसी के ऊपर आ तो गया ही है, अगर आ ही गया इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए।
तो जहां पे तुमको रेड और ब्लू दोनों कलर दिख जाए ना, इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब मैप करा हुआ है। ठीक है ठीक है, रेड और ब्लू दोनों कलर दिख जाए तो मैप करा हुआ है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ठीक है अब इसमें देखो भाई, अब ये रेड अलग रह गया, पूरा पूरा इस पे नहीं आया ना, ये जो चीज है, ये वाला, ये पूरा का पूरा इस पे आया नहीं, तो नहीं आया तो मैप करा हुआ नहीं है, बस डायग्राम देखो और उत्तर कर दो फटाफट। तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट, तो बस सही है। अब देखते हैं जल्दी जल्दी होता है क्या अपने से। एम ऑन टू सर्किल एन यूजिंग अ ट्रांसलेशन एंड डायलेशन। अब देखो ये ग्रीन और ब्लू एक पे आ गया ना, हाँ, पूरा पूरा एक पे आ गया, तो पूरा पूरा एक पे आ गया तो डायलेशन में है। इसने जो किया है कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं, कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है, क्योंकि डायलेट कर दिया, तो डायलेट कर दिया मतलब छोटा बड़ा कर दिया, ऊपर आ गया लेकिन छोटा बड़ा कर दिया ना, इसको छोटा बड़ा कर दिया तो सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि डायलेशन का यूज नहीं कर सकता वो उसको। हाँ, कॉन्ग्रेंट यूज करने के लिए डायलेशन यूज नहीं कर सकते। तो ही डिडेंट यूज ओनली रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, उसने है ना रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन में 3 होते हैं शुरू के 3, डायलेशन यूज कर लिया लेकिन उसने, तो डायलेशन यूज नहीं कर सकता वो, उसको अलाउ नहीं है डायलेशन यूज करना, लेकिन उसने क्या यूज कर लिया, इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब देखो वही वाला है, तो यहाँ खाली यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, लेकिन इसने क्या किया, कॉन्ग्रेंट तो है ही है, लेकिन कॉन्ग्रेंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा फिर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे, अब मेरे को समझ में आ गया ये, करेंगे करेंगे एक ही करेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, अब मेरे को लग रहा है जब तक मेरे 4 सही नहीं हो जाए तब तक तो करें, एक दूसरे के ऊपर है तो कॉन्ग्रेंट है, तो दे आर कॉन्ग्रेंट मैप्ड ऑन टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको पहले उठा के यहाँ पे लिया है, ये पॉइंट आ गया, लेकिन वाई जेड पे नहीं जाएगा, देखो ये वाई जेड पे जा ही नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दे आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये सी आएगा क्योंकि कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, है ना। अब इसने बोला कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट देखो इसने छोटा बड़ा कर दिया, है ना, छोटा बड़ा तो करना ही नहीं था इसको, डायलेशन का यूज ही नहीं कर सकता, तो डायलेशन यूज ही डिडंट यूज ओनली रिजिड ट्रांसफॉर्म, तो शुरू के 3 यूज की जगह उसने चौथा भी यूज कर लिया, तो गलत हो गया। और ये यहां से यहां तो ले गया, अब इसको क्या करना है, रोटेट करना है, ये चीज यहां पर आएगी और ये चीज यहां पर आएगी, मतलब इसमें आएगा 1 मोर ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन, तो 1 मोर ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन, फिर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, पहले नहीं है। अब हो गया ना सही, अब इजी हो गया ये, पहले पहले टाइम लगा था, अब तो शायद करा लो।